बंधुओं, आप सभी को मेरा राधे राधे। बंधुओं, अधिकतर लोग कहते हैं कि हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे घर में सुख शांति का, समृद्धि का वास नहीं होता। वैसे तो अनेकों कारण होते हैं, पितृदोष भी होता है, काल शब्द दोष भी होता है, या कोई तंत्र विद्या कोई कर देता है, उस टाइप की भी परेशानियाँ होती हैं। लेकिन जो हमारे मंदिर की मुख्य चीज़ है, जो हमारे मंदिर में जोत जगाई जाती है, तो उस जोत का प्रमाण क्या है, किस देवता के आगे, किस देवी के आगे किस प्रकार की जोत हमें जगानी है, किस तरह का दिया हमें बनाना है, वो बहुत बड़ा महत्व है। बंधुओं, मैं गोविंदास श्रीमद् भागवत की कथा 1 दिवसीय करता हूँ, अन्य पूजाएं भी मैं कराता हूँ। उसके साथ साथ मैं श्री सत्यनारायण भगवान की 54 कथाएँ मैंने निःशुल्क मुरादाबाद में बोल रखी हैं, जिसका मैं कोई शुल्क नहीं लेता हूँ। कोई भी व्यक्ति मुझे संपर्क कर सकता है और वो निःशुल्क कथा करा सकता है। वो कथा भी इस प्रकार होगी कि आपने वो कथा सत्यनारायण भगवान की इस तरह से नहीं सुनी होगी। तो बंधुओं, खैर आज का विषय मेरा आपको दिखाने का ये है कि हम मंदिर में जोत देवताओं के प्रति कैसे बनाएं और देवियों के प्रति कैसे बनाएं, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि का, धन ऐश्वर्य का वास हो। इससे बहुत सारी आपकी बाधाएं, इस तरह से अगर आप दीपक बनाएंगे तो बहुत सारी आपकी बाधाएं दूर हो सकती हैं। तो बंधुओं, ये मैंने रुई ली है। आमतौर पे लोग बाज़ार से रुई का दीपक, वो बत्ती ले आते हैं और वो उसी से बना देते हैं, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देवताओं के आगे पहले किस तरह से बाती बने। तो बंधुओं, ये रुई है और इसको मैंने एक तरफ से पहले अमेठा है, फिर हम इसको दूसरी साइड से अमेठेंगे, फिर इधर से इसको अमेठ के इस तरह से कर दें। तो ये इस तरह से अमेठने के बाद इन दोनों को हम मिला देंगे। तो बंधुओं, इस तरह से करने से होगा क्या, जिस तरह से देखिए घर में लाइट जलानी है, बल्ब जलाना है, तो जब तक 2 तार नहीं आएंगे तब तक वो बल्ब नहीं जलेगा। पंखा चलाना है, जब तक न्यूट्रल फेस नहीं मिलेंगे तब तक वो पंखा भी नहीं चलेगा, कूलर नहीं चलेगा, एसी नहीं चलेगा, फ्रिज नहीं चलेगा। तो इसी प्रकार से जब तक हम इस दोनों को, ये न्यूट्रल और फेस, मतलब हमारा मन और भगवान का मन एक ही कार नहीं होगा, तब तक भगवान हमारी फरमाइश, हमारी इच्छा या हमारी जो भी भावना है वो कैसे सुने। जब ये 2 तार मिल जाते हैं तो भगवान से हमारी जो, हमारे हृदय की भावना है वो आपस में मिल जाती है। तो हम किसी देवता के आगे, भगवान विष्णु हो, शिव हो, या अन्य किसी देवता के आगे दिया बनाना है, या पीपल देवता हो, या तुलसी माता हो, तो उनके आगे खड़ी बत्ती, खड़े बत्ती के दिए का प्रमाण है। इस तरह से हम खड़ी बाती बनाएंगे। जैसे मेरे ज्योत मंदिर में जग रही है खड़ी बाती, इस तरह की बाती का प्रमाण है। लेकिन बंधुओं, यदि हम किसी देवी की पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, या दुर्गा माता की पूजा करते हैं, नवरात्रों में जैसे हम अधिकतर लोग 9 व्रत रखते हैं, तो माँ दुर्गा के आगे जोत जगाते हैं, या हम लक्ष्मी माता की व्रत रखते हैं तो उसमें माता लक्ष्मी के आगे जोत जगाते हैं, तो उसका दिया हम किस तरह से बनाएं, तो उसका क्या प्रमाण शास्त्रों में कहा गया है। तो बंधुओं, ये देखिए, ये मैंने रुई ली है और इस रुई को हम मथेंगे इस तरह से। यदि हमें छोटा दिया बनाना है तो वो इससे बन जाएगा रुई से, और यदि हमें बड़ा दिया बनाना होता है तो उसके लिए हमें कलावे की ज़रूरत पड़ती है। तो बंधुओं, इसमें भी हम 2 बाती लेंगे इस तरह से। एक हमने नीचे बना दी है, एक और बना रहे हैं, तो इसको भी हम इस तरह से मथ लेंगे। मथने के बाद, अच्छे से मथने के बाद जब ये मथ जाए तो इसको भी हम दोनों बातियों को मिला लेंगे इस तरह से। और इस तरह से जब हम जोत जगाएंगे तो जिस तरह से 2 तारों को मिलने से भगवान का ये बल्ब जल जाता है, उसी प्रकार से जब इस तरह से हम बाती बना के दिए में प्रज्वलित करेंगे तो वो भगवान तक हमारी जो भावना है, जो हमारी श्रद्धा है, जो हमारा विश्वास है, वो भगवान तक पहुंचेगा। इसी तरह से यदि हमारा दिया बड़ा है तो उसमें कलावे की बत्ती बनाएंगे, तो कलावे के भी 2 तार लेंगे और उसको ऐसे करके अमेठ लेंगे। इस तरह से यदि हम कोई दिया बनाते हैं तो भगवान तक हमारी वो इच्छा, हमारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है, और हमारे घर में छोटी मोटी बाधा हो, कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो उससे अवश्य ही दूर हो जाती है। ऐसा मेरा भाव है, ऐसा मेरे शास्त्रों का
आज्ञा है। तो बंधु आज के लिए मैं इतना ही, और अगले वीडियो में मैं बेलपत्र भगवान को किस तरह से चढ़ाई जाए, क्योंकि आजकल सावन का महीना चल रहा है, लोगों को यही नहीं पता कि बेलपत्र चढ़ाई कैसे जाती है या गंगा जल भगवान को समर्पित कैसे किया जाता है। तो बंधु आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राधे राधे।